हम लोग श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले तक बताया गया था कि जो भगवान की प्रसंग से विमुख रहते हैं वह नरक के भागी होते हैं और भक्त कृतार्थ हो जाते हैं। तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कि भगवान के भक्त कैसे कृतार्थ हो जाते हैं, यह श्लोक ब्रह्मा जी कहते हैं। और इसमें बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि जिस भक्त का हृदय आपके भक्ति योग के द्वारा परितः भावित अर्थात संशोधित हो गया, एक अर्थ है, या वासित हो गया है। वासना समझते हैं, वासना नहीं सॉरी, वासित का मतलब समझते हैं, महक गया हो। कभी आपने देखा है धुएं को पानी में ऐसे पास करते किसी के प्रकार भोजन बनाने के लिए, कुछ तो होता है, खुशबू आती है। या जैसे आपने कभी देखा हो दूध को कंडे की आंच में उबालें मिट्टी के पात्र पे, पिए आप और कभी मट्ठा, तो उसका दही जमाएंगे, पहले दूध लाल हो जाएगा। आप लोग गांव में अनुभव किए होंगे। तो वो जो है दूध एकदम लाल हो जाएगा और उसके बाद उसके दही जमाते हैं, फिर उसका मट्ठा बनाते हैं। तो उस मट्ठे में उस धुएं की खुशबू होती है और मिट्टी की खुशबू होती है, तो उससे वासित हो गया। समझ रहे हैं ना बात? वासना नहीं बोल रहा हूँ, वासना ही है, मतलब वासना मतलब महक। उसमें एक ही अर्थ दिया गया है कि जिसका हृदय भगवान की भक्ति से वासित हो गया, मतलब उसके हृदय में भक्ति की महक व्याप्त है। उसके हृदय कमल में भगवान आज से अर्थात रहते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। तो और क्या रह गया कृतार्थ होने के लिए? आगे और भी बातें आती कि जिस वपु का भगवान के वह ध्यान करता है जीवन में, उस वपु को ही भगवान प्रकट करते हैं। लेकिन यह नहीं है कि व्हाट इज दैट, कि जैसा रूप हम सोच लेंगे वैसा भगवान प्रकट करेंगे। तुम जिसको भी मान लो, जिस रूप को मान लो, वही भगवान है, ऐसा नहीं है। भगवान के अनंत रूप हैं और उनका वर्णन शास्त्रों में है, और उनको शास्त्रों से गुरु के मुख से सुन करके व्यक्ति उस रूप के प्रति आकर्षित होने लग जाता है। इसे आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग भगवान कृष्ण के रूप के प्रति आकर्षित हैं। अब इसी ग्रुप में से कुछ भक्त राधा रमण जी के प्रति आकर्षित, वही भगवान है। हम लोग कृष्ण बलराम जी को देखना चाहते हैं, तो जो भक्त बार बार देख रहा है भगवान को, इस प्रकार से देख रहा है, तो उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ता जा रहा है। तो भगवान शरीर छोड़ते समय भी एक भी अर्थ है और वैसा ही रूप उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, मरते समय हम जिसमें सबसे अधिक आसक्त होंगे वहाँ हमारी मति जाएगी। क्लियर? अब भगवान जीवन जीते समय हमने जिस भगवान के स्वरूप के प्रति अपनी आसक्ति को जागृत किया है वो बढ़ती जा रही है, ये भी क्लियर। तो अब भगवान मरते समय हमको सुविधा देने के लिए कि हम उनका स्मरण कर सकें, वही स्वरूप प्रकट करेंगे जिसमें हम आसक्त हैं, ताकि हमारा मन उनके स्वरूप के प्रति आसक्त होकर के उनका स्मरण करे, उनके पास वापस आ जाए। देखिए, एक बात आप सीधी समझ लीजिए, ना तो हम गृहस्थ हैं, ना ब्रह्मचारी है, ना सन्यासी है, ना, ये तो नई बात क्या बताते हो। इसमें हम इतना इन्वेस्ट ना हो जाएं कि जो मुख्य जीवन है मनुष्य का वह भूल जाए। मुख्य कारण यही है कि भगवान अपने हृदय को शुद्ध करें, ताकि हृदय में भगवान आकर हमेशा बैठ जाएं, फिर कभी नहीं जाएं, कभी भी नहीं जाएं, और भगवान के रूप के प्रति आकर्षित होते चले जाएं। वही उनका स्मरण हमको बना रहे और मृत्यु के समय उनका स्मरण करके भगवान के पास चले। दैट इज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। देयर इज नो अदर प्रॉब्लम एक्चुअली। कृष्ण की विस्मृति ही प्रॉब्लम है। तो इस श्लोक को हम समझ गए कि भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करके उसी रूप को प्रकट करते हैं जिस रूप के प्रति भगवान के भक्त आ सकते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, उसको हम गाएंगे भी। मेरे पीछे बोलिए। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। यद यद धियात उर्गाय विभावयन्ति तद तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। यद्धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद् वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। यद यद धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। यद् धियात उर्गाय विभावयन्ति
तद वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। यद् धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तद वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। माइक पे बोलिएगा, माइक पे बोलिए, हाँ बोलिए। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। यद्धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। एक और टीम में गा लेते हैं। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आसे श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम्। यद् धियात उर्गाय विभावयन्ते तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। यद्धियात उर्गाय विभावयन्ति तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। जो भक्त नए हैं उनको पता होना चाहिए, मतलब बता रहा हूँ कि आपको मतलब जो श्लोक बोला जाता है उसको बोलने का प्रयास कीजिए, सीखिए। हम जब बोलते हैं तो जल्द दे दीजिए। हे प्रभु मतलब भगवान कृष्ण को बलराम जी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं। यानी कि प्रामाणिक मतलब श्रीमद् भागवतम भगवद गीता जैसे प्रामाणिक शास्त्रों से भगवान के सुंदर विग्रह का वर्णन है। अगर मैं बोल रहा हूं भगवान, तो आप लोगों को ये बताने की हमें जरूरत नहीं कि भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको ये फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं पता है। परमपिता परमात्मा परमेश्वर कौन, यह वह नहीं जानते, क्योंकि प्रामाणिक विधि से वह नहीं सुने हैं कि भगवान श्री कृष्ण है। इट्स वेरी सिंपल बट इट्स लाइक दैट। तो जब तक व्यक्ति सुनता नहीं है वह भगवान को देख ही नहीं सकता। वह मंदिर में पत्थर की मूर्ति देखता है, वह भगवान को नहीं देख पाता। इसीलिए वहां जाकर के वह सेल्फी खींचता है। ही कांट रियलाइज हिज रियल सेल्फ। मैं एक बार भरतपुर जा रहा था प्रचार के लिए, तो वहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, वीवो के फ़ोन का ऐड था, शायद कैमरे अच्छे होते हैं, तो उसमें कहा नाउ यू कैन सी योर रियल सेल्फ। हमने कहा नो, यू स्टिल कांट सी योर रियल सेल्फ। हम अपने इस देह को देख रहे हैं जो हमारे रियल सेल्फ से काफ़ी बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग है। और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं। किस तरह से? श्रवण की विधि के द्वारा हृदय शुद्ध होता है। तो फिर क्या होता है? हृदय विमल हो जाता है तो तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। मतलब जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान वहां पे आके बैठ जाएंगे। तो फिर प्रश्न होगा कि अरे भगवान तो पहले ही बोल दिए कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, तो भगवान तो पहले ही बैठे हुए हैं। वरुण प्रभु आप कब आएंगे क्लास में? अब क्या बोलेंगे? अरे बैठा तो हुआ मैं, चश्मा ठीक कराओ दिखता नहीं रहा है। लेकिन लफड़ा ये है कि भगवान किस रूप में बैठे हुए हैं? रेफरी के रूप में, अंपायर के रूप में, उपद्रष्टा अनुमंता चाहिए। नो बॉल की नो बॉल नहीं, समझे? उसको कौन जीत रहा है, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, कौन आउट हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे अंपायर का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया ना? तो उपद्रष्टा अनुमंता की तरह एकदम बैठे हुए हैं, जो करना चाहो करो। लेकिन जब हम भगवान के बारे में सुनने लगते हैं तो भगवान एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। मतलब आपको वो सीधे ज्ञान देने लगते हैं, देखो ये कार्य तुम्हें करना चाहिए, ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। वह हमको भोगों से विमुख करने लगते हैं।
बाय रिमूविंग द टेस्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। बहुत सारी चीज़ों तरह से कार्य करते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम ये ना माम उपयांति थे। वह हृदय में प्रकाशित करने लगते हैं कि देखो तुमने बहुत लोगों को प्रेम करने का प्रयास किया, तुम्हें सुख तो नहीं मिला ना, तुम मुझे प्रेम करने का प्रयास करो, इट्स वेरी इजी एंड आई लव यू। ये भी एक बड़ी दिक्कत है, हम सोचते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं लेकिन कृष्ण क्या प्रेम करते हैं, यह भी भक्त को समझ में आने लगता है। तो बहुत सारी बातें हैं। भगवान कान श्रवण, प्रामाणिक श्रवण की विधि के द्वारा हृदय को शुद्ध करते हैं, और फिर शुद्ध जब हो जाता है हृदय तो वहाँ से वह जाते ही नहीं हैं। जैसे हम कहीं पे भी जाएं तो आकाश हमारे साथ ही रहता है। वाटर प्रूफ बोतल होगी, फायर प्रूफ भी होती हैं चीज़ें, लेकिन आकाश प्रूफ कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे भगवान हर समय भक्त के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अब मैं इस पर बहुत सुंदर बात कहता हूँ, मतलब मैं क्या कहूँगा, लेकिन परम पूज्य श्रीधर स्वामी महाराज, मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य कह रहे थे, हम लोगों को आध्यात्मिक उद्देश्यों के बारे में, आध्यात्मिक जो गोल्स हैं या आध्यात्मिक स्थिति है उसके बारे में खूब बार बार सुनना चाहिए। और आपके हृदय में, हम सभी के हृदय में बार बार आएगा यस 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 यस। इतनी लाइन जो मैंने पढ़ी है उसमें से ऐसा कौन भक्त यहाँ पे उपस्थित है जो कहेगा कि वह नहीं चाहता कि सदा उसके हृदय में भगवान हों? कृपया हाथ खड़ा कीजिए कि आप अपने हृदय में सदा ही भगवान को विद्यमान नहीं करना चाहते। तो आंसर इज वेरी ऑब्वियस, आप चाहते हो। और उसके लिए 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन करना है। क्या ये बहुत बड़ा प्राइस है? मैं भी इंसिडेंटली कुछ अपने बैंक काम से मथुरा गया था, तो रास्ते में क्या कुछ मेगा मार्ट कुछ था, तो साबुन खरीदे, 100 रुपये का साबुन 60 रुपये में चाहिए थे, 3 लेके आया 9। मैंने कहा सस्ता मिल रहा है, दोबारा कब जाएंगे? करते कि नहीं, ऐसे करते कि नहीं? साबुन अगर वही साबुन सस्ते मिल रहा है तो आदमी लूट लेता है कि नहीं लेता? तो अगर साबुन की इच्छा ना हो तो अब चाहे वो 5 रुपये का मिले चाहे 2 रुपये का मिले, हम नहीं लेने वाले हैं। तो इस बात को समझिए, श्रीमद् भागवतम के श्लोक के द्वारा हमें प्रेरणा मिल रही। देखो आप भक्ति करोगे, श्रवण कीर्तन करोगे तो हृदय में भगवान बस जाएंगे और बस जाएंगे ही नहीं। 2 शब्द हैं, बस जाएंगे और बस जाएंगे ही नहीं। वो हिल जाएंगे और सॉरी हिलेंगे ही नहीं, और उनको हिला ही कौन सकता है? और ये एक जन्म में भी पूर्ण हो गया तो अब अनंत जन्मों तक आपको कोई दिक्कत नहीं। वैसे गलत बोल के, अनंत जन्म होंगे भी नहीं, आपके भगवान के पास चले जाओगे आप। डज दैट मेक सेंस? तो मैंने ये क्यों कहा, जब हमारा यस यस बहुत ज़्यादा होता है तो हमको नो नो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कहने का मतलब है? कोई भी व्यक्ति जगत में सफल हुआ है तो उसने बहुत सी चीज़ों को नो कहा है कि नहीं? भाई अब मेरी तरह कोई घी का प्रेमी हो तो उसका 6 पैक तो नहीं बन सकता है ना। 6 पैक समझते हैं आप लोग? 6 पैक आजकल कुछ भक्तों ने समझते हो। 6 पैक मतलब होता है पेट एकदम आपको मसल दिखाई पड़ती है। तो कहो कि मैं घी पीता रहूँ, उसके बाद फैमिली पैक की जगह 6 पैक बन जाएगा। जब घी को यस बोलेंगे तो फिर 6 पैक को यस कैसे कह सकते हैं? नहीं हो सकता। यू हैव टू से नो। ये कोई इसमें विरोध तो है नहीं। किसी को अच्छी पढ़ाई करनी तो यस मुझे वो कंपटीशन तैयार करना, यस मुझे कंपटीशन निकालना, तभी वो 1000 चीज़ों को नो कहता, तब वो कर पाता, नहीं तो नहीं कर सकता है ना, स्वीकार्य। तो भक्ति की उपलब्धियों को, भक्ति की महानता को व्यक्ति सुनता है। ऐसी अवस्था हो जाएगी जहाँ भी जाऊँगा मैं, भगवान मेरे मन में निवास करेंगे, और वो होगा श्रवण की विधि के द्वारा। तो क्यों व्यक्ति कथा को नहीं सुनेगा? आप समझ गए ना मेरी बात? कथा सुनेगा, जब करेगा, चाहे वो आगे इस समय कैसा भी लगे। वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन उत्साहित रहेगा। बहुत अच्छी बात हमें आ रही थी, मैं बोल दे रहा हूँ। महाराज समझा रहे थे कि देखिए, गुरु की सहायता है, शास्त्र की सहायता है, भक्तों की सहायता है, लेकिन हैं तो हम लोग अपने दम पर ही ना। अल्टीमेटली वी आर ऑन आवर ओन, इज इट नॉट? गुरु आपके पास कथा को सामने ला सकते हैं, आपको माला दे सकते हैं, जब भी गुरु जी करेंगे आपके लिए। ये सारी चीज़ें हमको प्रेरणा देने के लिए हैं। लेकिन व्यक्ति को, अगर आपको याद हो, प्रभुपाद जी इस बात को कहे थे, गुरु से, साधु से, शास्त्र से सुन करके व्यक्ति को स्वयं अपनी स्थिति को समझना होता है। अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था हमने कि मैं यहाँ इस जगत में कभी कंफर्टेबल नहीं हो सकता, इस भक्ति के द्वारा मैं भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ। प्रोसेस बहुत सिंपल है, श्रवण विधि के द्वारा।
और कितनी अच्छी बात है कि कान में मैल भी जमा हो तब भी हृदय का मैल साफ होता है ना। हम किसी से चेक नहीं करवा रहे कि कान में चेक करो कितना मैल है। हाथ में मैल लगा हो तो आप भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन कान में मैल भरा भी हो तब भी इसके द्वारा भगवान प्रवेश करके हृदय के मैल को साफ कर देते हैं। रास्ता दरवाज़ा गंदा भी हो फिर भी जहाँ घर में घुस करके बात साफ करते हैं। कृष्ण इज सो मर्सीफुल, खुद ही वह स्वीपर बन जाते हैं और हमारे हृदय के मल को पूरा साफ करते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस अध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। प्रभुपाद जी कितना सुंदर अनुवाद रखे हैं। देखिए इस श्लोक को आप बड़ी गलत तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो। हाँ भाई, भगवान के जिस रूप की धारणा करता है भक्त वही प्रकट करते, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तब तैसी। तो अब ये श्लोक तो गलत नहीं है। जिसकी जैसी भावना है उसे भगवान को देखता है। तो अब यह नहीं कि हम दुर्गा जी को भगवान मानेंगे तो दुर्गा जी भगवान हो गई, या शिव जी को मानेंगे तो शिव जी भगवान हो गए, गणेश जी को। ऐसा नहीं कि आपकी जो भावना होगी जिसको भी आप भगवान मान लेंगे भगवान हो गए। यह श्लोक का अर्थ नहीं है। भगवान के अनंत रूप, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम है ना। भगवान के अनेक रूप, वराह रूप है, श्री राम जी का रूप है, ऐसे करके अलग अलग रूप हैं। तो उनका वर्णन बड़ा सुंदर तरह से शास्त्र में वर्णन है। उस वर्णन को सुन करके भक्त उस वर्णन के प्रति उस वर्णन के प्रति आकृष्ट हो जाता है। समझे आप। ऐसा नहीं शास्त्र कह रहा है कि सभी देवता भगवान है। आइए, सभी देवता भगवान है शास्त्र ऐसा कभी नहीं कह रहा है। शास्त्र भगवान के रूप का वर्णन कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति हैदराबाद में प्रभुपाद से पूछे भगवान का वर्णन कीजिए, तो प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से बोलने लगे वरहा पीडम नटना वरहायतम, क्या श्लोक है वो, ना वो तो भागवतम से है। वेणुम क्वणंतमरविंद दलायताक्षाम बरावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शुभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। भगवान वेणु धारण करते हैं, उनका स्वरूप बादल का है। तो कहना ये तो आप शास्त्र से बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद कहे कि क्या हम न्यूज़पेपर से बोलें? तो क्या न्यूज़पेपर में आपको मालूम चलेगा भगवान का वर्णन? तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं प्रामाणिक विधि से भगवान का जो शाश्वत रूप है उसका वर्णन किया जाता है। एक बार हमारे रिश्तेदार बोले कि ये जो कृष्ण बलराम जी हैं तो किसी ने बना दिए। हमने कहा आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये है यस ये किसी इंसान ने ही बनाए हैं मूर्तियाँ, लेकिन ये शास्त्र के वर्णन के आधार पर है। ये डायमेंशन है, ये साइज है, इस प्रकार से। और बहुत जगह तो भगवान अपने रूप को स्वयं प्रकट करते हैं। राधा रमण जी कौन बनाया? वो तो स्वयं ही प्रकट हो गया। तुम मेरे जैसा बना ही नहीं सकते हो। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, राधा रमण जी एग्जैक्टली कृष्ण है। यू नो दैट। ऐसा हमने सुना है भक्तों से कि राधा गोविंद जी का, मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ, कि फेस ऐसा है, राधा गोपीनाथ का बीच वाला भाग है और राधा मदन मोहन का नीचे वाला भाग ऐसा कृष्ण के बराबर है, लेकिन राधा रमण जी पूरे कृष्ण के स्वरूप हैं। तो वहाँ तो आप वहाँ कैसे कह दोगे? तो जिसको श्रद्धा नहीं है वो तो उस बात को नकारता ही रहेगा, वो ही विल बी नेग्लेक्टेड बाय कृष्णा। लेकिन जो लोग श्रद्धालु हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं प्रामाणिक लोगों से सुन करके कि साक्षात भगवान हमारे सामने। उसका रियलाइजेशन भगवान को तो है ना, हमें ना हो लेकिन भगवान को तो है ना। इस संबंध में बहुत सुंदर बात आ रही है कि एक भक्त अंधे थे, सूरदास थे, और भगवान के सामने रोज जाते बाकी बिहारी के सामने, और एक बाकी लड़के आते कहते महाराज जी आपको तो आप यहाँ क्यों आते हैं? तो कहते हैं भाई हमको नहीं दिखता है, लेकिन क्या बाकी बिहारी भी अंधे हो गए हैं? वो देख लेते हैं कि मेरा दास आ गया। इसलिए प्रयास करना चाहिए अगर सामर्थ्य हो कि भगवान के सामने जाए, क्योंकि हम लोग की स्थिति अति दयनीय है। भगवान की दया उमड़ती है हम लोग को देख कर कि मेरा भक्त आया है चल के, या जैसे भी साइकिल चला के ऐसी लाइक आई। आज हमारे राकेश प्रभु से मैं सुबह मिला था मंगल आरती में, सो वेरी गुड फ्रेंड। सो देख के खुश हो गए थे ना हम लोग दूसरे को, बिकॉज हम है ना, कभी कभी दुश्मन होता तो देख कर दिख गया। इसी तरह से किसी को प्रेम होता है, देखो प्रेम होता है देख के ही आप प्रसन्न हो जाते हो, है ना। तो हम लोग का तो आपस में जितना प्रेम है उससे कई अनंत गुना भगवान का है हमारे प्रति, भले हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम लोग जब सामने जाते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। चलिए वापस हम पॉइंट पे आते हैं कि जिस रूप को भगवान के देखने के भक्त अभ्यस्त हो जाते हैं, अभ्यस्त मतलब आसक्त हो जाते हैं, उसी रूप को भगवान उनके सामने प्रकट करते हैं। ननुनाथ, ननु शब्द निश्चित है, उसमें मैंने निश्चित छूट गया मेरे से। निश्चित ही हे प्रभु। अब हे प्रभु कहने का अर्थ क्या है? हे नाथ का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा अर्थ टीका में लिखा है। हे नाथ मतलब हे स्वामी। स्वामी आप कृपा नहीं करेंगे
तो भक्तों पे कौन कृपा करेगा। इसलिए कहते हैं हे नाथ, निश्चित ही नाथ, हे प्रभु, श्रुत प्लस इक्षित प्लस पथ। श्रुत मतलब गुरु मुख द्वारा भगवत कथा श्रवण के माध्यम से दृष्ट पथ द्वारा। श्रुत मतलब उसने गुरु से प्रामाणिक रूप से श्रीमद् भागवतम को सुना, इस प्रकार से इक्षित उसको दिखने लगा पथ। कुछ कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए, ये 2 महीने में नहीं दिखता है, ये साल भर में भी नहीं दिखता है। 10 साल आप रोज जप कीजिए, कथा सुनिए, तब कुछ कुछ दिखने लगता है। मतलब ये मैं कोई ऑब्वियसली उस पर अथॉरिटी नहीं कि 10 बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छे से जप करेंगे, कथा सुनेंगे नियमित, तब दिखने लगेगा। नहीं तो खाली थ्योरी में रहेगा कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम है, और वो भी अगर रह गया तो, वो भी अगर रह गया तो। श्रुतेक शित पथा, बिना सुने नहीं दिखता, बिना सुने नहीं दिखता। यही परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं, खूब साल सुनने के बाद ये बात समझ में आती है कि नाम में मन भी लगे तो भी असीमित लाभ मिल रहा है। आप लोग पढ़ सुन लेना, ये इसमें नाम महिमा कर प्रवचन है ना, जो अजामिल कथा से कहते हैं, वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, कई बार आप सुनेंगे। इतना आसान नहीं है नाम पर विश्वास आ जाना। इतना आसान कैसे हो सकता है, इतना आसान कैसे हो सकता है। श्रुत एक शित पथा, जब हम खूब सुनते हैं और वो प्रमाणिक रूप से सुनते हैं, तब जाकर के पथ दिखता है। तो एक बहुत बड़ी बात है, ये आपके सामने है। देखिए, हम सिद्धांत बोलते मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। यदि गुरु के मुख से सुना है तो हमें भक्ति का पथ दिखने लग जाएगा। भक्ति का पथ अनुकूलना कृष्णानुशीलनम है, अनुकूलना माम अनुशीलनम नहीं है। मुझको प्रसन्न करने के लिए भक्ति नहीं है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत गंभीर है। इट्स नॉट व्हाट आई फील और गुड अबाउट इट, दैट इज भक्ति। किससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, किससे गुरु प्रसन्न होंगे, किससे भक्त प्रसन्न होंगे, यह हमने देखना है। इज इट ओके? बहुत अच्छा शब्द है, श्रुत इक्षित पथा। सुन सुनकर हमें दिखने लग जाए कि भाई ये मार्ग है भगवान की प्राप्ति का, ये दिखने लग जाए। जैसे आप देखो कि आप कहीं जाते हैं और उसका बारे में सुन लेते हैं, यहाँ से आओ ऐसे आओ, तो आपको वहाँ दिखने लगता है कि रास्ता सही है। मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ समय पहले एक भक्त ने मुझे मार्गदर्शन किया कि यहाँ से जाइए, वहाँ से ये पथ आएगा, वहाँ से राइट ले लीजिए, उसे लेफ्ट ले लीजिए, और वहाँ से राइट ले लीजिए, और वहाँ गूगल मैप चले ही नहीं। तो अब मैं जो सुना था उसके अनुसार जो लैंडमार्क थे उनको देख करके मुझे अपने गंतव्य को पहुँचने का सही रास्ता दिख गया। क्या आप लोग से कभी ऐसा हुआ है? अब ठीक है, एटलीस्ट गूगल मैप के ज़माने से पहले जो ऐसा था ना, ऐसा स्पेशली भारत में लोग कंफ्यूज कर देते हैं, वहाँ से आके राइट, वहाँ से लेफ्ट, राइट और लेकिन आप जो सुने रहते हैं उससे दिखने लगता है कि हाँ ये पथ मेरे गंतव्य को पहुँचा देगा। बिल्कुल उसी अर्थ में, जब खूब सुनते रहते, बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सही पथ पे हूँ, मुझे दिख रहा है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। नहीं तो सब कुछ हेजी रहता है। मैं इससे पहले आगे जाऊँ, मैं फिर रिपीट करूँगा जो सुबह समझा रहा था। श्रीधर महाराज बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि अब आप कोई सन्यासी आए और 3 घंटे का प्रवचन कर दिए, खुद सन्यासी बोल रहे हैं कि वो वंस इन अ वाइल कहीं के सेंटर में 3 घंटे के लिए आए, प्रवचन कर दिए और सब लोग की आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी ना। हम सभी को रेगुलर गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिखता नहीं है हमें। और लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान की प्राप्ति का ये मार्ग है और इस मार्ग से भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा वो नहीं बताते। बहुत अच्छा शब्द है, ननु नाथ श्रुतेक्षित पंथ। निश्चित ही हे नाथ, गुरु मुख द्वारा भगवत कथा श्रवण के माध्यम से दृष्ट पथ द्वारा त्वम पुंसाम, अपने भक्तों के, आप अपने भक्तों के, कितना सुंदर है ना। भगवान सभी के प्रति सम है, लेकिन भक्त उनके अपने हैं।
जैसे राजा सभी प्रजा के प्रति बराबर होता है, लेकिन उसके परिवार वालों के प्रति उसकी विशेष आकर्षण होता है। यही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो नया भी क्यों ना हो, वो भगवान का विशेष व्यक्ति है, उसकी सहायता की जानी चाहिए ताकि वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। अपने भक्तों को, यहाँ पे भगवान इससे सूचित हो रहा है कि भगवान का ममत्व है अपने भक्तों के प्रति। ये माला उठा के जप कर रहा है, ये भागवत सुन रहा है, इसके प्रति भगवान की कैसी मति है बताइए। क्या बोले थे ये? हाँ, क्या इस क्लास में अगर ये पूछे तो क्या बोलना चाहिए? ये तो नर्सरी के बच्चों की तरह आप लोग बोलते सोचते। ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और जब हम ये सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि ओ ये देह है। अरे देह नहीं, आप। देह की रक्षा तो हो ही नहीं सकती, भगवान ने बोला है नष्ट होगा ही। इस व्यक्ति, इस जीव की मेरे को विशेष रूप से रक्षा करनी है बाय गिविंग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अपने भक्तों के भक्ति योग परिभावित हृत सरोज, भक्ति योग कृत विशुद्ध हृदय कमल में आज से आप सर्वदा विश्राम करते हैं, अर्थात आप निकलते नहीं वहां से। कभी आप लोग ऐसा अनुभव किए हैं कि बहुत थक करके आए और फिर अब एसी चला गए, जरा चैन से यहाँ बैठे, है ना? करते ही ऐसे। और स्पेशली जो लोग ऑफिस से बाहर आते हैं, वो बाहर से घर आते हैं, ऐसा अनुभव करते होंगे। पांथा स्वशरणम गतः, ये पहले भी हम सुन चुके हैं, श्लोक एकदम भूल गया, फाइंड आउट। पांथा स्वशरणम गतः दूसरे स्कंद में है कि भगवान की भक्ति के द्वारा जब भक्त हृदय पूरी तरह से निर्मल हो जाता है तो भगवान उसके हृदय से बिल्कुल नहीं जाते, बिल्कुल ऐसे रहते हैं। उसी के आगे पीछे वाला श्लोक है, ये भी श्लोक है, उसके आगे वाला भी है। तो यहाँ पे शब्द देखिए, भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा, भक्ति योगे ना, भक्ति योग के द्वारा। और कौन से भक्ति योग के द्वारा? सुनने वाले भक्ति योग के द्वारा। प्रभु को फोन दे दीजिए, तो समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। श्लोक दे दीजिए। भक्ति योग के द्वारा, परि मतलब परितः अथा सर्वतो भावेना, हर प्रकार से भावित। भावित मतलब संशोधित, संशोधित समझते हैं। शोधन, शोधन का क्या मतलब होता है बताइए? शोधन नॉट रिसर्च, मुझे लग रहा था रिसर्च आएगा। शोधन का मतलब क्या हुआ ना? हाँ, वो भी मुझे पता था यार था, करेक्शन भी नहीं। शोधन है काइंड ऑफ सिमिलर। शोधन मतलब प्योर, वेरी गुड, प्यूरिफिकेशन, शुद्ध करना, वेरी गुड। देखिए एक ही शब्द के तीन अर्थ ने आपने निकाल दिए, गलत नहीं थे, लेकिन यहां सेट क्या होगा? संशोधित मतलब शुद्ध, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब समाप्त। एक और अर्थ है वासित, मतलब भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान की भक्ति के संस्कार उसके मन में भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। जैसे एक जल का पात्र लीजिए और उसमें आप गुलाब जल या कुछ सुगंधित वस्तु मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, तो अब उसमें केवल गुलाब की ही सुगंध रह जाएगी। समझा गया ना? तो इस तरह से भक्त जो ये हृदय सरोज है, जो भगवान के भक्तों का हृदय रूपी कमल है, उसमें किसकी गंध आ रही है? केवल भक्ति योग की ही गंध आ रही है। ये जो हम अपने हृदय में वासनाओं का अनुभव करते हैं वो क्या है? वो खुशबू की तरह है। वासना, वासित, कैचिंग। वासना दिखती नहीं है, उसकी खुशबू आती है, आती है कि नहीं? उसी तरह से हमारे हृदय में बहुत सारी जो इच्छाएं, हमें ये चाहिए, मैं वो चाहिए, ये सारी दुर्वासनाएं हैं जिस भगवान को अच्छी नहीं लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जीव से वो घृणा करते हैं, लेकिन उनको अच्छी नहीं लगती। जैसे आप किसी घर में जाएं और वहाँ खूब बदबू हो तो वहाँ बैठना व्यक्ति नहीं चाहेगा, लेकिन भगवान वहाँ से भागते नहीं। जब भक्त कथा सुनना शुरू करते तो भगवान स्वयं ही सारी दुर्गंध को हटा देते हैं और वह अपने आप जीवन में देखेंगे किस रूप में कृष्ण की सेवा करने की इच्छा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये है एक पॉइंट आएगा जब कृष्ण की सेवा के अलावा हृदय में कोई इच्छा रहेगी ही नहीं। और यही मतलब है कि भगवान हृदय में आ गए हैं और अब भगवान कभी कहीं जाने वाले नहीं हैं। इज दैट ओके? अब इतनी व्याख्या क्यों हो रही थी इसके लिए? ये सुनकर के क्या फीलिंग आ रही? कुछ कुछ होता है कि कुछ भी नहीं होता है? कि भाई हम भी अपने हृदय को शुद्ध करें और इसके लिए केवल सुनना है।
राकेश प्रभु, आप 8-9 घंटे ऑफिस में सुनते ही हैं कि नहीं? आप लोग भी सुनते ही होंगे। तो उस सुनने से क्या मिल जाएगा भाई? 30-40 हज़ार जो भी भगवान करे 30 करोड़ रुपए जो भी मिलता हो वही मिलेगा। तो उस लाभ को देख करके हम लोग कटु वचन भी सुनने के लिए तैयार है कि नहीं? आदमी शाम तक आते आते पक जाता है बिल्कुल। मैं सब थ्योरी में बोल रहा हूँ कि हम कभी नौकरी किए नहीं हमको नौकरी करने का दुर्भाग्य नहीं मिला, लेकिन हम खाली वहाँ गए तो वहाँ फ्रॉड मचाया, कुछ नहीं कि 45 दिन की छुट्टी मार दी, सर बहुत दिमाग खराब है सर, ये वो, सब बहुत दिमाग नहीं खराब है सर, तबियत खराब है, ये वो प्लान करना, नौकरी वोकरी किए नहीं कि हम थ्योरी में बोल रहे हैं ऐसा। लेकिन हमको एग्जाम पर केमिस्ट्री की क्लास जैसे फॉर एग्जाम्पल अरे भाई डांट पड़ रही थी, तो वह सब चीज़ तो हम अनुभव किए कि बड़ा कड़वा लगता था, बहुत कड़वा लगता था। आज मेरा मन बहुत दुख से जाता था, बहुत सब कुछ खराब लगता था आईटी में। लेकिन आगे का लाभ देख करके व्यक्ति सुनता है, समझ रहे ना बात? यहां तो हमको अभी भी अच्छा लग रहा है और आगे कितना लाभ है वह भी सुन करके व्यक्ति को कथा सुनना चाहिए। मैं समझा पा रहा हूं? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि देखिए, इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी को अपने हृदय में धारण करके, बल्कि महाराज का शब्द है किसी न किसी को अपने हृदय में टांग करके चल रहा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, टांग के चल रहा है, इसको सोच रहा है, उसको सोच रहा है, उसको सोच रहा है, ये करना, उसको ऐसे करना, वैसे करना, है ना? लेकिन इस श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा भगवान आपके हृदय में आ जाते हैं, तो जहाँ जाएंगे वहाँ कृष्ण का ही स्मरण होगा। अभी तो आप देखना ऐसा होगा कि आसपास कुछ भौतिकतावादी वस्तु भी देखेंगे तो उसका कनेक्शन स्वतः कृष्ण भक्ति से बना देंगे। शायद होने भी लग गया होगा, मतलब आप इधर उधर घूम रहे हैं, कोई बात दिखाई पड़ रही, सुनाई पड़ रही, अपने आप उसका कनेक्शन कृष्ण से बनने लगता है और यही दिखा रहा है कि भगवान हृदय में आ रहे हैं। हे उरुगाय, अब इसका क्या अर्थ है? बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है। देखिए, भगवान के वपु का वर्णन शास्त्रों में अनंत रूप से है। उरु का मतलब बहुत और गाय का मतलब होता है गाया जाए, जिनकी कीर्ति को एक शब्द है उत्तम श्लोक, या जिनकी कीर्ति को खूब उत्तम श्लोक में गाया गया है। भगवान के महाराज समझा रहे हैं, हम तो इतना नहीं पढ़े हैं, कि भगवान की आंखों के ऊपर कवियों ने खूब रचनाएं करी हैं, केवल आंख के ऊपर। भगवान के मोर पंख के ऊपर, भगवान के कमल के चरण कमलों के ऊपर खूब कविताएं रखी गई हैं। यानी कि भगवान के स्वरूपों का वर्णन कवियों ने खूब किया है, शास्त्र में खूब किया गया है। तो इसीलिए कह रहे हैं उरुगाया, अर्थात भगवान के स्वरूप पे अपने मन को एकाग्र करने के लिए भक्त को कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के बारे में बहुत वर्णन है। उनको अलख कह के काट नहीं दिया गया है। अलख निरंजन समझे, जिनको आप लख ही नहीं सकते, ऐसा न कह करके पार नहीं कर दिया गया। ये शब्द है उरुगाय का अर्थ। अमेजिंग ना, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। जब मैंने इसको पढ़ा था, हमने कहा वाह, ये तो बड़ा अच्छा अर्थ है। समझ पा रहे हैं आप इसको? उरुगाय कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि भगवान का वर्णन नहीं किया गया है, खूब वर्णन किया गया है। भक्त लोग उसको सुनते हैं और भगवान का वपु, भगवान का सुंदर स्वरूप उनके हृदय में इस प्रकार से प्रकट होने लगता है। अभी कुछ पिछले अध्याय में तो आपने सुना था ना, ब्रह्मा जी किस प्रकार से सुंदर रूप को भगवान को देख रहे हैं। हरित उपालाद्रे करके शब्द आए थे, बहुत सारे भगवान कैसे चंदन वृक्ष के समान हैं, भगवान एक पर्वत के समान है, ऐसे वर्णन आया था कि नहीं? हाँ जी। हे उत्तम श्लोक, हे उरुगाय, धिया मतलब होता है बुद्धि, एकाग्र मन से ते यत वपु, वे भक्तजन आपके जिस स्वरूप का विभावयंती, स्वेच्छा से ध्यान करते हैं। स्वेच्छा समझे, बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। स्वेच्छा से मतलब जिस भक्त को जो स्वरूप अच्छा लगता है, आप जबरदस्ती नहीं कह सकते। जैसे भी हम एक भक्त को देख रहे हैं, वो राधा रमन के प्रति आसक्त हैं, रहो उसी में घुस जाओ, मतलब उसी में आसक्त हो जाओ। मैं कहूँ कि नहीं, आप कृष्ण बलराम जी को देखिए, उन्हीं में मन लगाइए, अरे व्यक्ति वही है भाई। लेकिन अब आपको राधा रमन अच्छे लग रहे हैं तो राधा रमन में लगाइए। इस पे भी झगड़ा हो जाएगा कि कौन से कृष्ण अच्छे हैं। अरे तुम ही अच्छे नहीं, तुम्हारा दिमाग गड़बड़ है। इज इट नॉट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस? कृष्णा कैन बी जगन्नाथ, कृष्णा कैन बी कृष्णा पर मायापुर, राधा माधव, इस पे झगड़ा नहीं होता है। जैसे इस्कॉन पुणे के भक्त कहीं भी सेंटर खोलेंगे तो उनके राधा कुंज बिहारी, जहाँ तक मैं स्मरण कर रहा हूँ, तो वही फोटो रखेंगे, चाहे वो चंडीगढ़ में खोल दें अपना बेस, लेकिन वहाँ फोटो रखेंगे राधा कुंज बिहारी का।
या मान लीजिए अब इस्कॉन दिल्ली के भक्त लोग कहीं बेस खोलेंगे तो वह खोल देंगे राधा पारसारथी का, दैट इज नेचुरल। हम लोग अगर मुझसे बात करें तो हमें गौर नेता यहीं वाले अच्छे लगते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम कहीं और जाते भी हैं तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते, कि आप लोग शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे, हैं वही भगवान, आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते उससे। जस्ट इवन यहाँ भी अब 2 इस्कॉन मंदिर हो गए हैं हमारे घर के पास में, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे है। मुझे बोला कि वहाँ जाके देख लो, तो हमने कहा ऐसे कैसे देख लें, मन तो आप दो जगह नहीं लगा सकते ना, जहाँ जीवन दिए वहीं पर बन जाएगा ना। हाउ कैन इट गो एनीवेयर एल्स? इट कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स। और एक दूसरी बात, एक बड़ा अच्छा बात भक्त बता रहे थे, आप मान लीजिए भगवान के स्वरूप को कोई और भी देख रहे हैं, तब भी अपने भगवान को वहाँ देखिए। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। बट यू कैन नॉट, यू जस्ट कैन नॉट। देखिए कंपेयर की बात नहीं है, ये आपका कंट्रोल में भी नहीं है। कृष्ण हैज अरेंज्ड कि आप उनके एक विशेष रूप के प्रति आसक्त हो। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, श्रील रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी के भाई का नाम था अनुपम, छोटे भाई थे, तो वह भगवान श्री राम के भक्त थे। और उनको बोला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने, कि कृष्ण की माधुरी अपरंपार है, तो उनका भक्ति करो, हम तुमको कृष्ण मंत्र के बारे में बताएंगे, कृष्ण की रूप का बारे में सुनो। तो कहे ठीक है, उनका मन थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन पूरी रात वह रोते रहे। और फिर वह रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि देखिए, मैं अपने माथे को श्री राम चंद्र के चरणों में बेच चुका हूँ, मैं वहाँ से उसको अलग नहीं कर सकता, इट्स जस्ट टू पेनफुल फॉर मी। बेहतर है कि मैं शरीर छोड़ दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भगवान श्री राम से अपने चरणों को, अपने मन को उनके चरणों से हटा सकूँ। तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जिस भक्त की आसक्ति जिस रूप में है, उसी रूप में भगवान के प्रति वह आसक्त होगा। लेकिन ध्यान देना होगा कि वह रूप की गणना भक्त अपने मन से नहीं करते हैं। आपने भी सुना, श्रुतेक्षुत पता, भगवान कैसे हैं। मान लो अब भगवान व्यवस्था करेंगे, उनको श्री राम का रूप सुनने को मिल रहा है, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है, वो जानते हैं कि उसका स्वरूप क्या है, वो ऐसे भक्तों की व्यवस्था करेंगे। एक बड़ी सुंदर बात बताओ आपको, बहुत मजेदार। अगर आपने जर्नी होम पढ़ी हो तो बड़ी मजेदार घटना थी। परम पूज्य राधानाथ महाराज उस समय एक लड़के ही थे, बड़े बड़े बाल, मतलब ऐसे हिप्पी टाइप के, हिप्पी नहीं थे लेकिन उसी तरह के बाल थे। तो एक व्यक्ति के पास गए थे, शायद बिहार में कहीं, तो वह रोज उनको कृष्ण कथा सुनाए, तो रोज उनको कृष्ण कथा सुनाए, तो रोज ही दामोदर लीला सुनाए। तो महाराज आश्चर्य हो गए कि आप हमको रोज ही दामोदर लीला क्यों सुनाते हैं। तो अब हम पूरा तो नहीं जान रहे क्या था, कुछ तो था कि उनको स्वप्न में भगवान आए या कुछ होता उस भक्त के जो कथा सुनाने के लिए, कि ये कृष्ण का भक्त है और ये भक्त थे श्री राम के। तो इन्हें भगवान राम की कथा पता थी, लेकिन भगवान कृष्ण की केवल दामोदर लीला पता थी ठीक से। तो ऐसा कुछ था कि उनके सपने में भगवान आया, कुछ तो उनको कुछ मतलब मैसेज मिला कि ये कृष्ण का भक्त है, इसे केवल कृष्ण की लीला सुनाओ। अब ऐसा नहीं कि भगवान श्री राम के बारे में महाराज बोलते रहे, बहुत घंटों बोल सकते हैं, बोले भी है महाराज, लेकिन आसक्ति उनकी कृष्ण के ही प्रति है। ये बात समझना चाहिए, समझ रहे बात। राम और कृष्ण में भेद कुछ भी नहीं है, लेकिन रस का भेद है, स्वरूपता कोई भेद नहीं है। अब जिस हनुमान जी को भगवान श्री राम की लीला अच्छी लगती है, उनके भक्त हैं, तो ये बात समझना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं स्वेच्छा से ध्यान करते हैं, विशेष रूप से भावयंती, उनको वही रूप अच्छा लगता है। तो सद अनुग्रह है, सत मतलब भक्त, अनुग्रह मतलब अनुग्रह करने के लिए, उन अपने भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु। यहाँ पे अनुग्रह का मतलब बताया गया है परमानंद देने के लिए। उनको ये रूप अच्छा लगता है, जिस रूप को वो पसंद करते हैं वही रूप भगवान प्रस्तुत करते हैं। कैन यू सी हाउ पर्सनल कृष्णा इज? कैन यू सी दिस? कुछ समझे मैंने क्या कहा? आपको क्या पसंद है, भगवान का कौन सा रूप पसंद है, तो भगवान की वही रूप को भगवान प्रकट करेंगे। ही लव्स यू सो मच। आप लोगों को लगता हो कि हाँ भगवान सब, हाँ ठीक है, ये सब बाल के अग्रभाग के 10,000 वेद से हैं, आगे मेरे सामने इनको, वो केयर्स, ही केयर्स, ही केयर्स। वो जानते हैं कि किस भक्त को कौन से मेरे रूप के प्रति आकर्षण है, और उसी रूप को वह प्रकट करते हैं। जैसे आप लोगों को याद ही होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भीष्म देव जी को वो शरीर छोड़ रहे हैं और भगवान वहाँ स्वयं आकर के उनके चरणों के पास खड़े हैं। याद है ना, आपको पढ़ाया था। उस समय वो भीष्मदेव अपना गर्दन तक हिला नहीं सकते, सब बाण से भिदे हुए हैं, और केवल भीष्मदेव को दर्शन देने के लिए, अनुग्रह करने के लिए उनके सामने आए हैं। और बहुत सुंदर बात, इट ब्रिंग्स दिस इज सो मच इमोशंस। वहाँ भीष्मदेव कहते हैं कि भगवान, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी है, इसलिए जब मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ तो अब आप मेरे सामने हैं। भक्त लोग सोचते हैं ना कि मरते समय भगवान का स्मरण कैसे करेंगे, बस जीते जी मत छोड़ो,
जीते जी मत छोड़ो, कृष्णा विल रिपे एवरीथिंग, कृष्णा विल रिपे एवरीथिंग। तो वहां पे विष्णुदेव कहते हैं पार्थ सखे रते ममास्तु, जो पार्थ के सखा है, जो पार्थ का यानी कि अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, उनमें मेरी मति हो। यद्यपि वहां चतुर्भुज रूप में है, लेकिन वह रूप नहीं उनको दिख रहा है, उनको दिख कृष्ण का वही रूप दिख रहा है जिसमें वो रथ खींच रहे हैं। और आप जानते वो इधर से घोड़े को हाँक रहे हैं, उधर से रथ संचालन कर रहे हैं, उसी रूप में वे कृष्ण को देखे थे। और अर्जुन को भाग्य नहीं मिला था, कृष्ण आगे बैठे हैं, सारथी हैं, और कृष्ण को अर्जुन नहीं देख रहे हैं, अर्जुन कृष्ण के पीछे हैं। लेकिन भीष्मदेव जब युद्ध करते हैं तो कृष्ण को देखते हैं ऐसे, और देख रहे हैं कि अपने मित्र पार्थ को बचाने के लिए भगवान कितने व्यग्र हैं, कितने व्यग्र हैं। वो भी देखें किस प्रकार से अर्जुन को बचाने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके वो रथ का पहिया लेके चले। ही हैज सीन कृष्ण एक्सट्रीम अटैचमेंट फॉर अर्जुन। तो मैं खाली बोल रहा था इस बात को समझाने के लिए कि अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान उसी रूप को प्रकट करते हैं, क्योंकि शरीर छोड़ते समय बहुत कठिनाई होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मन बहुत विक्षिप्त होता है, वहीं जाएगा मन जहाँ पे मन आसक्त हो। तो भगवान ऐसे रूप को प्रकट करते हैं जो भक्त को पसंद आता है। तो जो पसंद आता है रूप उसको देख कर उसको सुख मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं सद अनुग्रहाय, उन अपने भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु तद वपु प्रणय से उन रूपों को आप प्रकट करते हैं। लेकिन देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि केवल ये मृत्यु के समय की बात है, मैं एक कंडीशन बता रहा हूं। ये एक कंडीशन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैंने यह नहीं कहा कि केवल मृत्यु वाली कंडीशन है। भगवान, जैसे आपने सुना है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम का अंजन जिन भक्तों को प्राप्त है वह संत गण नित्य ही भक्त को, भगवान को अपने हृदय में देखते हैं। यम श्याम, कैसे रूप को? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो समझने का प्रयास कीजिए कि जो भक्त जिस रूप को देखना चाहता है, उसने गुरु के मुख से सुना, भक्ति की, नाम जप किया, भागवत सुना, तो ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हुआ। तो भगवान अपने वपु को, उस वपु को जिसके प्रति उसका मन आसक्त है, उसके हृदय में प्रकट करते हैं, उससे आनंद होता है। मैं समझाया? देखिए, जैसे आप नारद जी केस में जानते हैं, वो बच्चे थे, भगवान के बारे में सुने कि नहीं सुने, भक्ति वेदांतों से भगवान के बारे में सुने, और वह जैसे जैसे आगे प्रेम में बढ़ते गए, तो जब वह ध्यान करने बैठे तो भगवान ने रूप प्रकट कर दिया। कौन से रूप प्रकट कर दिया? जिसके बारे में वे सुने थे। ध्रुव महाराज के बारे में आगे सुनेंगे। ध्रुव महाराज नारद जी से मिले, नारद जी से सुने, उसके बाद वो समझ गए भक्ति के पथ को, भक्ति किए, और भगवान ने अपना रूप प्रकट कर दिया, विष्णु स्वरूप, क्योंकि उसी रूप का वो ध्यान कर रहे थे। वैसे ही रूप का वर्णन नारद जी ने किया था। आप मैं समझा पा रहा हूँ ना? तो जिस प्रकार के रूप का वर्णन गुरु से सुनते हैं, देखते हैं, ऐसे करते करते हमारा हृदय पवित्र होता है। तो उस सच्चिदानंद स्वरूप को भगवान प्रकट करते हैं, और उससे भक्त को आनंद मिलता है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर। त्वम भक्ति, मुझे लग रहा है आज तो इतना ही पढ़ा पाएंगे, आगे कल इसको देखेंगे। श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। त्वम भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा, आपके भक्ति योग के द्वारा परिभावित, जिनका परितः भावित, हर प्रकार से शुद्ध हो गया है। क्या? हृत सरोज, इनका हृदय कमल शुद्ध हो गया है। आज से वहाँ पे आप निवास करते हैं, अर्थात वहाँ से जाते नहीं हैं। कैसे? श्रुतेक श्रुतपथ, जिन भक्तों ने सुन करके, गुरुजनों से सुन करके, और फिर उस पथ को देख करके मतलब स्वयं भी दिखने लगा। जैसे समझिए फिर इस बात को, मान लीजिए आप चौराहे पे कहीं पे हैं, तो बहुत सारे आपको रास्ते दिख रहे हैं, तो यह तो नहीं दिख रहा है कि मेरे गंतव्य को पहुँचाने वाला पथ कौन सा है। तो जब हम किसी से लेते हैं, देखो इस रास्ते को पकड़ो तो तुम आगे बढ़ जाओगे, तो अब हमको वह पथ दिखने भी लग गया, ठीक है ना? तो उस तरह से भक्तों को सुन करके देख ले कि हाँ, भगवान की प्राप्ति का मार्ग भक्ति योग है। तो ननुनाथ पुंसाम, अपने भक्तों को निश्चित हे नाथ, आप यद धियात उरुगाय विभावयन्ति, हे उत्तम श्लोक, जिस वपु को पे वे अपने मन को लगाते हैं, तद वपु, उस वपु को प्रणय से आप प्रकट करते हैं। ये नहीं कि वो मनोकल्पना कर रहे हैं भक्त, भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। जैसे कि हम लोग सूर्य को नहीं देखेंगे, कब तक? जब तक सूर्य अपने को प्रकट नहीं कर देता।
तो सूर्य प्रकट करता है, अपने स्वरूप को प्रकट करता है, सूर्य कोई शरीर धारण नहीं कर लेता। ये बात समझना होगा। क्यों आप ऐसा करते हैं? तो कहते हैं सदनुग्रहाय। अब एक बात आती है कि भक्तों पे कृपा करने के लिए भगवान को अपने स्वरूप को दिखाने की क्या जरूरत है? एक प्रश्न बन जाएगा कि भाई भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए, अरे उनको तीनों लोगों का राज्य दे देते भाई, कुछ सुंदर स्त्रियां दे देते, 2-4 करोड़ स्त्रियां देते, कुछ भी, बहुत फॉलोअर्स दे देते, ये अपने को दिखाने की क्या जरूरत है? तो अगर आपको याद हो पिछले श्लोक में, पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी कहे हैं प्रत्यर्हयंतम लोकार्थ हर स्मितेना मुखेना, अपने सुंदर मुख के द्वारा, अपनी सुंदर मुस्कान जो जगत के लोगों की आरती को हरने वाली है, उसके द्वारा, अपने सुंदर लाल सुर्ख होठों के द्वारा, याद आ रहा है, सुंदर कुंडलों के द्वारा, इस सुंदर शोभा को अपने भक्तों के सामने प्रकट करने के द्वारा भगवान अपने भक्तों की प्रति पूजन करते हैं। दिस इज हाउ कृष्णा वर्शिप्स हिज डिवोटीज। दिस इज हाउ कृष्णा वर्शिप्स, अब इंग्लिश में बड़ा अच्छा आ रहा है, दिस इज हाउ कृष्णा वर्शिप्स हिज डिवोटीज। तो यानी भक्तों के लिए अनुग्रह यही है कि भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन हो। बाकी जो चीजें हैं वो सब जड़ हैं, वह जीव को सुख नहीं देने वाली, बल्कि पहले तो भगवान देख लेते हैं, देखो उसको दो, नहीं ये नहीं चलेगा। होता ना, माँ अपना काम करना चाहती है तो बच्चों को झुंझुना पकड़ा देती है, तो बच्चा शांत, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगली बार बच्चे को देखना तो याद रखना कि कहीं हम भी तो वही बच्चे नहीं हैं कि कोई झुंझुना पकड़ा दिया गया, तो ठीक है कृष्ण कोई बात है, आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि भक्त थोड़ा अगर व्हाट इज दैट विवेकी है तो वह इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण की भक्ति में आगे प्रगति करेगा। ही अंडरस्टैंड्स कि भगवान के नाम में रुचि के बिना, कथा में रुचि के बिना, भगवान के प्रेम के बिना व्हाट इज अ पॉइंट। एक बात यहाँ पे आ रही तो मैं बोल देता हूँ, हम सभी के जीवन में ऐसा समय आएगा जब आपके पास भौतिक संपदा सब कुछ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बट विल हैव अ वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप इशू। समझ नहीं रहे तो नहीं समझ रहे हैं तो समझ जाएंगे, और तब समझ में आएगा कि भौतिक चीजें नहीं, हमें प्रेम संबंध चाहिए। बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं। व्यक्ति कुछ भौतिक से अभाव में भी हो, लेकिन अगर उसके प्रेम में संबंध हैं तो वह खुश रहता है। लेकिन अपने जीवन आप देखेंगे कि कभी भौतिक चीजें हैं, सब कुछ हैं, लेकिन प्रेममय संबंध नहीं है तो हम दुखी होते हैं। तब आप कहेंगे कि मैं ये क्यों कहता हूं? धीरे धीरे समझ में आएगा कि भगवान की शक्ति से काम नहीं चलेगा। वी वॉन्ट कृष्णा, वी आर हैंकरिंग फॉर कृष्णा। एंड कृष्णा ओनली कैन सेटिस्फाई। जो भी जिस भी रस में आदान प्रदान भक्त करना चाहता है, पूर्णतः कृष्ण करने में समर्थ है। तो अब एक बहुत सुंदर शिक्षा और मिल रही है कि इन सब श्लोकों को सुन करके भक्तों का भगवान से आगे आप सुनेंगे भी, सुंदर प्रेम में आदान प्रदान सुन करके व्यक्ति के हृदय में प्रिय आती, काश मैं भी ऐसा आदान प्रदान भगवान से कर सकता। यद्यपि हम अयोग्य है, व्हाट्स दिस नो प्रॉब्लम, बट दैट्स एक्सेप्टेड। तो भगवान सब इच्छाओं को देख रहे हैं, वह अनुग्रह कर रहेंगे, वह आपकी सहायता करेंगे। और आप देख, जिस दिन आपको दिखने लग गया ना कि अरे हाँ भगवान तो मेरी सहायता कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन आपको दिखने लग गया कि भगवान मेरी सहायता कर रहे हैं, भगवान मेरी सहायता कर रहे हैं, जिस दिन वह दिखने लग गया, हम कभी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब आज मेरी सहायता कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचने में, तो आगे भी मेरी सहायता करेंगे। और जहाँ जो मैं उनकी सहायता नहीं भी समझ रहा था, वह भी उनकी सहायता ही थी। आई थिंक दिस विल स्ट्रक कॉर्ड्स विद मैनी डिवोटीज। आई एम रिपीटिंग, जो मैं नहीं समझ पा रहा था कि वह उनकी सहायता है या नहीं पा रही थी, वह भी उनकी सहायता ही थी। नहीं तो मैं उनके प्रति उन्मुख नहीं होता, चाहे वो सुख के रूप में हो, चाहे दुख के रूप में हो, चाहे पराजय के रूप में हो, जय के रूप में हो। भक्तानाम शम अभिप्सतः, भक्तों को सुख ही देना चाहते, भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर हैं कृष्ण।
कातर समझ में रहे हैं, जैसे हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कातर हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं। जैसे हम अपनी मजाक बना लेते हैं, सुबह हम सोच आज सुबह कैसे क्या सोचते हैं हम जीरो ऑयल नहीं खा सकते हैं, क्या सोचते हो मन, तुमको दिखाएंगे हम जीरो ऑयल खा के दिखाएंगे, दिखा दिया सुबह, और शाम तक इतनी कस की भूख लग रही, खाए तो ये गया नहीं, आधा पेट खा के उठ गए। किसको अच्छा लगता है, नहीं खा सकते, तुमको ऑयल डाल के खाना पड़ेगा भले ही थोड़ा हो। तो आप देखिए कितना कातर हो गए, एक ही दिन में सारी तपस्या ध्वस्त। सो एंग्री, यू नो, मेरा मन था एंग्री, जीरो ऑयल खाओगे तुम्हें खिलाना पड़ेगा। हाउ ईगर वी आर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। सब भूल गया कि मैं देह नहीं हूं, मैं आता ज्ञान समाप्त। कातर समझ रहे ना, व्यग्र हो जाए कि हमें जीवों पे कृपा करनी है, मतलब इस तरह से भगवान का, हम लोग अपने एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, लेकिन ये रहता है। हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे फिर हम रुक जाएंगे। जो लोग भगवत भक्त नहीं है उनकी मुक्ति नहीं होती। इस नहीं नहीं हम जल्दी में भाग जाएंगे, हम आराम से पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे इसको। तो आज आप लोग ने इतना सुना, अब थोड़ा थोड़ा तो आप समझ गए होंगे। श्लोक बहुत अच्छा है और श्लोक आपको अप्लाई करना है। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग रोज़ इस प्रकार से आते रहें। जो लोग नए आए हैं बहुत आनंद आएगा। अभी आप देखना 3-9-15 का तो हम कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं, पूरा वेट कर रहे हैं कि क्या नाम की महिमा में बताई जाएगी, तबीयत खुश हो जाएगी। अब आप इससे पहले कि उठें यहाँ से और भागें, अपने हृदय को चेक करिए, हाउ आर यू फीलिंग। हमेशा देखो भागवत सुन कर कितना हृदय में फ्रेश, कितना हल्का अनुभव करते हैं। आर यू फीलिंग ड्रेन्ड? कभी नहीं, कभी नहीं। तो सोचिए अगर हर दिन ऐसा हम शाम को बिताएं तो कितने उत्साहित रहेंगे भक्ति के लिए, हमेशा उत्साहित रहेंगे। भागवत का ये आशीर्वाद ही है। कुछ भी दिन में कंट्रोल तो कुछ है नहीं, शाम को तो कंट्रोल में रखिए। There is something which in a controlled atmosphere we can think about Krishna. कुछ भक्तों के प्रश्न उसको मैं ट्रस्ट करके then I'll stop. श्रुतेक्षित पथ फिर से समझा दीजिए। सुनने की साथ ही दिखता है पथ, या श्रवण करके समझने के बाद। देखिए सुनने के द्वारा वह दिखने भी लगता है। कई समय तक तो समझ में आता ही नहीं कि जप बोल करके सुनने के लिए क्यों कह रहे हैं, या जप ही करने के लिए क्यों कह रहे हैं, या फिर कहते हैं कि मन तो लगता नहीं है तो बोलने की क्या जरूरत है। ऐसे हजार तरह के कन्फ्यूजन होते हैं। तो इस तरह से क्लियर दिखाई नहीं पड़ता। यह जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम, यह भी समझ में नहीं आता है। बहुत सारे कन्फ्यूजन मन में रहते हैं। दैट्स हैपन्स विद एवरीवन। सबके मन में कन्फ्यूजन रहते हैं। हमारे हृदय में तो इतने अनर्थ है कि हमारे भोग को स्वीकार करेंगे। तो भगवान कहीं कहें कि तुम्हारे हृदय में अनर्थ है तो भोग स्वीकार नहीं करेंगे। इतना ही तो बोले कि साफ सफाई लेकर के आना, नाक बहती हुई तो मतलब ऐसा नहीं कि पसीना है नाक बह, ये लीजिए नमो ब्राह्मण, ऐसा इतना ही बोल रहा है कि साफ सफाई दे दो भाई, तुलसी का पत्ता रख करके, है कि नहीं। अच्छा वो हम तो खाना अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, हमको तो ऑयल बंद है, तो ठीक है कोई बात नहीं, जो है वो तुम दो। यद करोषि यद अश्नासी, ये तो नहीं कह रहे मटर पनीर लाओ, ये खिलाओ वो खिलाओ, इज इट नॉट। तो बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है इस तरह से। तो सुन करके बातें क्लियर हो जाती है कि हमको यह करना है, इसके द्वारा हम भक्ति आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि बिना सुने समझ में नहीं आता है। वैसे मैं सुनता ही हूँ, याद भी रहता है कि हर बार हम जो गिरिराज जी का अभिषेक करते हैं, शालिग्राम का अभिषेक करते हैं, आहा जितने पानी के बूंद गिर रहे हैं इतने 1000 युगों तक अपना वैकुंठ में निवास पक्का है। उत्साह से एक जग, व्हाई नॉट, अपने पास पानी और जग डालो। या इनको भी मैं कभी देख, जब ये करते हैं तो अरे तो वैकुंठ में पक्का कर रही है, पानी डब्बे पे डब्बे डालते रहो, क्या दिक्कत है। और कभी विचार कीजिए कि हम लोग जब स्नान करते हैं, आप लोग कैसा भक्त कितना फ्रेश महसूस करते हैं, ऐसे ही कृष्ण अनुभव करते हैं। तुलसी का पत्ता कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण कहते हैं तो बहुत ज़्यादा दे दिया हम तो बिक गए भाई। And every time you do this, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। हे कृष्ण, प्रेम के बिना मेरा व्यर्थ जीवन एकदम व्यर्थ है। दास के रूप में आप स्वीकार कीजिए और मुझे सैलरी चाहिए प्रेम की। लाइक दिस महाप्रभु इज प्रेइंग। विल कंटिन्यू। आई होप कुछ प्रवेश मैंने करवा पाया आपको श्लोक में। हम कल सुनेंगे। कोई और प्रश्न नहीं तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।